दोस्तों आज बात होने वाली है नेवी के डिफरेंट डिफरेंट शिप्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि नेवी के पास बहुत अलग अलग तरह के वॉरशिप्स होते हैं। इन वॉरशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर। अब यूएसए के पास तो न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। उसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ग्राउंड अटैक वेसल्स और इन्हीं के साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वॉरशिप होती है जिसे कहा जाता है फ्रिगेट। आज हम लोग दोस्तों फ्रिगेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन नेवी जो है फ्रिगेट्स की फ्लीट जो है वो बढ़ाना चाहती है। ये फ्रिगेट्स नेवी के ऐसे शिप्स होते हैं, इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि एनिमी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। एडवांस मेथड के थ्रू भी इनका डिटेक्शन जो है बहुत टफ होता है, जो कि एनिमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अगर इंडिया में नंबर ऑफ फ्रिगेट्स बढ़ेंगे, उनकी स्टेल्थनेस बढ़ेंगी और इंडिया अगर एडवांस फ्रिगेट्स को बनाएगा, तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारे जो दुश्मन देश है, हमारे जो चैलेंजर देश है, जो इंडियन ओशन में उनकी सबमरीन्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, इंडियन ओशन में बेस क्रिएट कर रहे हैं और इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को चैलेंज कर रहे हैं, इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि ये फ्रिगेट्स जो होते हैं ये पर्टिकुलरली दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ही कैपेबल और एक्सेलेंट होता है और इंडियन नेवी इनके नंबर्स को, इनकी फ्लीट को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है और इनके लिए फ्यूचर प्लानिंग भी ऐसे है ताकि हम लोग हमारे एनिमीज जो है इनकी सबमरीन्स को काउंटर कर सके और इंडियन ओशन में सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी का ही दबदबा मजबूत होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडियन ओशन जिसका नाम ही हमारे देश पर है, उस इंडियन ओशन में अगर कोई सबसे पावरफुल नेवल फोर्स होगा तो वो कौन होगा? चाइना होगा या भारत? अमेरिका होगा या भारत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इंडियन ओशन में सबसे पावरफुल नेवी जो है वो किस देश की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए या नहीं। और उसके लिए दोस्तों हमें दुश्मन देशों की जो सबमरीन की फ्लीट्स है उन्हें काउंटर करने के लिए नंबर ऑफ फ्रिगेट्स को बढ़ाना है। और इसी श्रृंखला में दोस्तों इंडियन नेवी ने अब एक स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है। जी हाँ, स्टेल्थ फ्रिगेट। और इस फ्रिगेट का निर्माण किसने किया? इस फ्रिगेट का निर्माण किया है दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू है, जो कि भारत में नेवी के लिए वॉरशिप्स को बनाता है। और इसी शिपयार्ड ने दोस्तों इंडियन नेवी के लिए एक स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है। अब ये स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में हम लोग इतना सुन रहे हैं, तो ये स्टेल्थ मतलब होता क्या है? तो दोस्तों स्टेल्थ उसे कहा जाता है, ऐसे वॉरशिप्स को या ऐसे इक्विपमेंट को कहा जाता है जिसे एनिमी इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। जनरली दोस्तों अगर नेवल वॉरफेयर के टाइम में एनिमी शिप्स को डिटेक्ट करने के लिए जो अप्लायंसेस या टेक्निक यूज की जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों रेडार। अब इन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि रेडार के जो रेडियो वेव्स होते हैं इन्हें या तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जिससे एनिमी के रेडार पर दोस्तों इनका जो सिग्नेचर जो बनता है, इनका प्रतिबिंब जो बनता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो एनिमी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। फिर रेडार के अलावा एनिमीज जो है वो दुश्मन के जो वॉरशिप्स है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग में अगर इंफ्रारेड का इमिशन होगा तो वो ऑब्जेक्ट इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। पर इन फ्रिगेट्स में दोस्तों एकदम कूलिंग सिस्टम को लगाया जाता है, एक एकदम कूलिंग सिस्टम जो इस पूरे फ्रिगेट का टेम्परेचर लो करते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो वहाँ से इंफ्रारेड इमिशन कम हो जाएगा, तो एनिमी कितनी भी कोशिश करे तो थर्मल इमेजिंग में भी इन शिप्स को, इन स्टेल्थी फ्रिगेट्स को डिटेक्ट करना एनिमी के लिए बहुत टफ होता है। और तीसरा तरीका, तीसरी टेक्निक जो होती है जिससे एनिमी शिप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है वो होता है दोस्तों सोनार। क्योंकि जो शिप्स वाटर में ऑपरेट करती है तो ये नॉइस क्रिएट करती है और इस नॉइस को डिटेक्ट करने के लिए एनिमीज जो है वो सोनार डिटेक्ट करते हैं। अब ये सोनार जो है, इन सोनार्स ने अगर इस नॉइस को कैच कर लिया तो इस वॉरशिप के पोजीशन के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों इनमें ऐसे एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, तो इस स्टेल्थ फ्रिगेट से क्रिएट होने वाले नॉइस को भी रिड्यूस करते हैं। यानी कि दोस्तों इन्हें स्टेल्थ फ्रिगेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें एनिमी जो है वो रेडार पे, इंफ्रारेड यानी थर्मल इमेजिंग पे और उसके साथ सोनार पे भी डिटेक्ट करने में बहुत चैलेंज फेस करता है, इन्हें डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है। इसी के वजह से ये जो फ्रिगेट है
ये एनिमी टेरिटोरी में जाके अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करके सेफली वापस भी आ सकते हैं और दुश्मन की सबमरीन को ये इजीली ढूंढ भी सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जब भारत नंबर ऑफ फ्रिगेट्स बढ़ा रहा है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बढ़ा रहा है, तो हमारे जो दुश्मन देश है उनके लिए सरदर्द बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत ने नंबर ऑफ फ्रिगेट्स बढ़ाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इन फ्रिगेट्स, ये तो हमने देखा कि इनकी स्टेल्थनेस, इसके अलावा दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी एक्सेलेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी सिग्नल को जैम करना, डिकॉयज को डिप्लॉय करना, या दोस्तों उसके साथ ही काउंटर मेजर्स को लॉन्च करना, इसमें भी ये एक्सेलेंट होते हैं। और इनका इस्तेमाल वॉरफेयर के टाइम पर एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में किया जाता है बहुत ही एक्सेलेंट तरीके से। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स वाला ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसे भारत ने लॉन्च किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब क्वेश्चन आता है, क्या इसका निर्माण, इसकी डिजाइन, इसकी डेवलपमेंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह इंडिया में हुआ है? तो दोस्तों भारत सुपर पावर बनना चाहता है और सुपर पावर बनने के लिए दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में, प्रोटेक्शन के मामले में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब तक भारत जो है जितनी भी नेवी के वेसल्स खरीदता था वो मोस्टली आते थे रशिया से। अब रशिया दोस्तों इन वेसल्स को बनाता था और भारत इन्हें खरीदता था और भारत इन्हें ऑपरेट करता था। पर जैसा कि हमारा सपना बड़ा हो गया कि हमें सुपर पावर बनना है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है, हमें इंडियन ओशन में सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर नेवी बनना है, तो दोस्तों हमें 100% मेड इन इंडिया के नेवी के शिप्स चाहिए। ऐसे नेवी के वॉरशिप्स जिसे हम खुद डिज़ाइन करें, डेवलप करें और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, और इनकी जो एडवांसनेस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, इनके साथ इन्हें इंटीग्रेट करें, ताकि इंडिया जो है वो सुपर पावर बन सके और डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों मेड इन रशिया से मेड इन इंडिया का रास्ता जो है वो इतना ईजी नहीं है। ये रास्ता जाता है दोस्तों मेक इन इंडिया से होकर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जी हाँ, जहां पर भारत पहले एज इट इज मेड इन रशिया फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट को खरीदता था, अभी भारत क्या करता है, तो अब भारत सारे के सारे डिफेंस परचेस एग्रीमेंट में एक कंडीशन रखता है। वो कंडीशन है दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब भारत सिर्फ इक्विपमेंट नहीं खरीदता, तो उस इक्विपमेंट में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उस टेक्नोलॉजी को भी खरीदता है, जिससे ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इंडिया में ही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में भी भारत ने जो स्टील्थ फ्रिगेट जो है ये रशिया से खरीदी है, पर रशिया से दोस्तों हमने सिंपली मेड इन रशिया जो स्टेल्थ फ्रिगेट है उन्हें नहीं खरीदा, बल्कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है। तो दोस्तों ये स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में, जिसमें इंडिया ने प्रपोज किया था कि हमें 4 स्टेल्थ फ्रिगेट चाहिए। अब ये चारों के चारों स्टेल्थ फ्रिगेट मेड इन रशिया है क्या, तो नहीं। इनमें से 2 स्टेल्थ फ्रिगेट ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें रशिया ने मैन्युफैक्चर किया और हमने उसको इंपोर्ट किया, और उसके लिए हम लोगों ने कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे की है, $1 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रिगेट्स आप समझ सकते हो इतने कैपेबल है तो इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया ने सिर्फ 2 फ्रिगेट के लिए $1 बिलियन मनी स्पेंड की, पर जो 2 फ्रिगेट जो थे उसमें इंडिया ने कंडीशन रखी कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और इन दोनों फ्रिगेट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। और हम लोग जिस फ्रिगेट की बात कर रहे हैं, जिसे लॉन्च किया गया 2 मार्च को, 2 मार्च 2025 को, वो दोस्तों वो दूसरी फ्रिगेट थी। तो सबसे पहली फ्रिगेट जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया उसका नाम था दोस्तों ट्राइपुट, और इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में। और इसी में जो दूसरी फ्रिगेट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली थी जिसका नाम है दोस्तों तवस्या, ये जो तवस्या करके जो फ्रिगेट है इसे लॉन्च किया गया इस लास्ट सैटरडे 22 मार्च 2025 को। और दोस्तों ये दोनों की दोनों स्टेल्थ फ्रिगेट जो है इन्हें इंडियन नेवी को डिलीवर्ड किया जाएगा आफ्टर सी ट्रायल्स 2026 में, फर्स्ट फ्रिगेट को, और उसके 6 महीने के बाद ही जो सेकंड है तवस्या उसे भी डिलीवर्ड किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है इनके बारे में, उनके साइज एंड शेप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों शिप्स जो है इनकी लेंथ जो है वो है 124 मीटर, विड्थ की अगर बात करें तो वो है दोस्तों 15 मीटर, और ड्रैग वो है दोस्तों 4.5 मीटर।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इनके डिस्प्लेसमेंट वेट की, तो दोस्तों इनका डिस्प्लेसमेंट वेट है 3600 टन, और ये मैक्सिमम स्पीड जो है वो अचीव कर सकते हैं टोटल 28 नॉट्स। तो ये थी दोस्तों इनकी कैपेबिलिटी। अब दोस्तों इसमें यूक्रेनियन एंगल कौन सा है, रशियन एंगल तो हमें समझ गया। तो दोस्तों ये चारों के चारे जो स्टेल्थ फ्रिगेट जो है, इन्हें पावर्ड करते हैं यूक्रेन में बने हुए इंजन। जी हाँ, यूक्रेनियन इंजन से ये चारों फ्रिगेट दोस्तों पावर्ड है। तो यहां पर देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू है, पर भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक्सेलेंस देखिए कि हमारे रिलेशन दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, और यूक्रेन और रशिया इन दोनों कंट्रीज के कोलैबोरेशन से हम लोग स्टेल्थ फ्रिगेट को इंडिया में बना पा रहे हैं। अब दोस्तों क्या ये हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन की सक्सेस स्टोरी बताती है? तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। क्या लगता है आपको कि भारत ने आत्मनिर्भर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब दोस्तों जो दो फ्रिगेट जो हम लोग मेड इन रशिया, जो रशिया में मैन्युफैक्चर हुई है, जिन्हें हमने $1 बिलियन पे खरीदा था, क्या वो डिलीवर्ड हो गई? तो जी हाँ, पहली जो ऐसी स्टेल्थ फ्रिगेट जो थी जिसे रशिया में मैन्युफैक्चर किया गया था, उसका नाम था दोस्तों तुशिल, और तुशिल को कमीशन्ड किया गया 2024 में। और इस फ्रिगेट ने दोस्तों, इस स्टेल्थी फ्रिगेट ने रशिया से इंडिया तक का सफर जो है, जो कि टोटल है 12,500 नॉटिकल माइल, उसे कंप्लीट करते हुए इंडिया में जो उसका बेस है, कारवार बेस, वहां पर उसने रिपोर्ट भी कर दी है। और सेकंड फ्रिगेट जो मेड इन रशिया है, जो रशिया से इंडिया को डिलीवर्ड होने वाली है, उसका नाम है दोस्तों तमाल, और ये जून 2025 को कमीशन्ड होगी। इस साल के जून में ये कमीशन्ड होगी, तब ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में आएगा, तब भी आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना। और ये जो सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है तमाल, इसके लिए दोस्तों इंडियन नेवी के 200 क्रू मेंबर्स अभी रशिया में है, जो रशिया में इन स्टेल्थ फ्रिगेट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये चारों फ्रिगेट जो है, ये इंडियन नेवी में 2026 तक ऐड हो जाएगी, जो कि हमारे दुश्मनों के लिए एक खतरे का संकेत है। और दोस्तों इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में अगर हम लोग इन स्टेल्थ फ्रिगेट को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमारी जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों इंडिया में डिज़ाइन की भी चीज़ें, और डिज़ाइन कैसे होती है, उनका बिल्डअप कैसे होता है, इंडिया में जॉब्स भी क्रिएट होगा, डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज भी होगा, और उसके साथ ही इंडियन कंपनीज को इनके लिए लगने वाले स्पेयर पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इनके मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो दोस्तों इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई जो दोनों स्टेल्थ फ्रिगेट है, इनमें इंडिजीनियस कंटेंट जो है उसे गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है। उनमें 70 to 80% हमें इंडिजीनियस कंटेंट अचीव करना है, ताकि एक ऐसा समय आए जब ये सारे के सारे 100% इंडिजीनियस हो, 100% इंडियन हो, ताकि इंडिया ही इन्हें मैन्युफैक्चर कर सके, प्रोड्यूस कर सके, और अपनी सिक्योरिटी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और इंडियन ओशन में हमारा जो डोमिनेंस है, दबदबा जो है, उसे मेंटेन करे। अब इंडिया का जो इंडियन ओशन में डोमिनेंस है दोस्तों, उसे चाइना कंटिन्यूअसली चैलेंज कर रहा है। चाइना हमारे जो भी पड़ोसी देश है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इन्हें चाइनीज मेड सबमरीन बेच रहा है। अब भाई चाइनीज मेड सबमरीन है, इन देशों को बेची जा रही है। अब चाइना के प्रोडक्ट के बारे में आप सभी जानते हो, उसके बावजूद दोस्तों हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई बात है सॉवरेनिटी की, बात है सिक्योरिटी की। तो दोस्तों इंडिया इन चाइनीज सबमरीन का जो इंडिया में डोमिनेंस है, जो कि चाइना की एक पॉलिसी भी है, उस पॉलिसी का नाम है दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो चाइनीज पॉलिसी है, इसमें चाइना चाहता है कि वो भारत को इनसर्कल कर ले, भारत के नेबर्स कंट्रीज जो है यहाँ पे नेवी के बेस बनाए, उन देशों को चाइनीज सबमरीन भी बेचे, और वहाँ पे चाइनीज सबमरीन को ऑपरेशन और कैपेबिलिटी के लिए पोर्ट एक्सेस भी मिले। इसी सीरीज में दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो चाइना बिल्डअप कर रहा है, वैसे ही श्रीलंका में हम्बनटोटा, और भारत और मालदीव वाला सिनेरियो आपको पता है कि मालदीव में भी चाइना चाहे तो अपना नेवल बेस बना सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने मॉरिशस के बारे में भी देखा, जो इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके अलावा दीजाबूटी, यहाँ पर भी दोस्तों चाइना का एक नेवल बेस है। अब म्यांमार में भी इन्होंने एक बेस बनाया है, म्यांमार को भी ये अपनी सबमरीन बेच रहे हैं, और बांग्लादेश,
शेख हसीना के जाने के बाद आप तो जानते हो कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है, तो बांग्लादेश में भी पोर्ट है। अब ये सब कुछ चाइना की एक पॉलिसी के तहत है और उस पॉलिसी का नाम है दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। और इस रूट से दोस्तों दुनिया का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स भी है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स दोस्तों सुएज कैनल, पर्शियन गल्फ और ये रहा आपका मलाक्का स्ट्रेट। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रांग नेवी, और चाइना जो है यहाँ पर हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने चाइना का ये जो चैलेंज है उसे काउंटर करना चाहिए? क्या हमने भी हमारी सबमरीन की फ्लीट बढ़ानी चाहिए और सबमरीन के खिलाफ जो इफेक्टिव वॉरशिप्स है लाइक स्टेल्थ फ्रिगेट, इनका नंबर बढ़ाना चाहिए? इस बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका ओपिनियन क्या है इस सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमने एक सिंपल न्यूज़ पढ़ी थी कि भाई इंडिया ने एक स्टेल्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है, पर इसका इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, हमारे ट्रेड के हिसाब से, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बड़ा है दोस्तों। अब इस सेशन के एंडिंग में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की इंडिजीनियसली डेवलप्ड पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जब बात इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की हो रही है तो इसमें एक प्राउड फील करने वाली बात है, वो ये कि भारत ऐसे दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से है जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस सबमरीन का डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सब कुछ भारत ने किया है। ये इंडिया की इंडिजीनियसली स्वदेशी टेक्निक पर आधारित न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो भारत को एक नेवल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। ये दोस्तों मेरा है टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको ऐसे वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे, इनकी पीडीएफ्स भी मिलेगी। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे निश्चय बैच के बारे में। स्टडी IQ PCS आपके लिए लेकर आया है दोस्तों निश्चय बैच। अगर आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, तो दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपके एकदम बेसिक्स, फाउंडेशन से लेकर प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। और ये बैच जो है दोस्तों, ये बैच बहुत ही रीजनेबल रेट में सिर्फ 11,999 में आपके लिए अवेलेबल है। बस दोस्तों आपको एक काम करना है, जब आप स्टडी IQ PCS की वेबसाइट पर जाकर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट PCS में इनरोल होंगे तो मेरा फैकल्टी कोड PSK LIVE इसे अप्लाई करना मत भूलिए। और दोस्तों जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोल हो जाइए और हम मिलेंगे पेड क्लासेस में, जहां पर रोज आपके 3 घंटे लाइव क्लास होती है बायलिंगुअल वे में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपको स्टडी मटेरियल, क्रक्स मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको मेंटरशिप भी ऑफर की जाती है 1-on-1। सो दोस्तों ये इतने सारे फीचर्स हैं हमारे निश्चय बैच के। तो जल्दी से जल्दी स्टडी IQ में इनरोल हो जाइए और ऐसे ही वीडियोस दोस्तों रोज आपके लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।